जय श्री कृष्ण। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ये वर्ड्स, ये बातें बहुत हम सब ने सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट इनके ऊपर कोई कोई ही करता है। आज मैं एक ऐसी कथा आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ जिससे कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में, लॉकडाउन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा कम परेशान हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ हो चाहे ज़्यादा हुआ हो, हर व्यक्ति परेशान हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्याएं इस लॉकडाउन के चलते आई हैं। एक कोई पंडित जी थे जो बड़े भक्त थे और बड़े अच्छे विचार थे जिनके। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आपको, कहानी, कथा, कुछ भी कह लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो एक पंडित जी बड़े सात्विक विचारों के थे, बड़े भक्त थे प्रभु के, बड़े ही अच्छे कार्य करते थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते हर व्यक्ति परेशान हुआ, तो ये भी साधारण सी बात है कि वो पंडित जी भी बड़े परेशान हुए, क्योंकि हवन, पूजा पाठ, जो भी उनकी रोजी रोटी का साधन था, सब बंद हो गया। ना ही वो कथा कर सकते थे, ना ही किसी के घर में जाके हवन कर सकते थे, सब बंद था। कुछ समय के लिए जो भी जोड़ के रखा था, धीरे धीरे 2-4-5 महीने में सब खत्म हो गया। फिर इधर उधर से लोगों से उधारी ली कि मदद मिल जाए थोड़ी, लेकिन कब तक किसी से उधार लेकर के काम चलेगा। तो सोचा चलो भिक्षा ही कर लाता हूँ, और कुछ नहीं। तो एक गांव में भिक्षा के लिए गए। तो जैसे ही भिक्षा मांगी तो लोगों ने कहा, अरे हट्टे कट्टे हो, कमाओ, काम करो, खाओ। अब उनको ये क्या समझाए कि हर व्यक्ति का काम धंधा ही बंद है, क्या कर सकते हैं। तो पंडित जी अगले घर में गए। तो सेठ का घर था। सेठ ने धक्के मार के उनको घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि फटे हाल हैं, बुरा हाल है उनका, सुंदर नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग ये चाहते हैं कि सुंदर जो दिखेगा, अच्छा दिखेगा, उसको थोड़ा दान देंगे, जो थोड़ा कम वैसा लगेगा तो उसको दान नहीं देंगे हम। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, लुक्स आर ऑफन डिसेप्टिव, कि जो दिखावा होता है ना, वो बड़ा धोखेबाज होता है। सुंदरता के ऊपर मोहित मत होइए, ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। तो पंडित जी भिक्षा मांगने गए, लेकिन किसी ने उनको भिक्षा नहीं दी। रोड से जा रहे थे, एक सेठ जी की कपड़ों की दुकान थी। तो उन्होंने सोचा, भाई चलो गरीब पंडित है, इनको एक जोड़ी वस्त्र ही मैं दान दे देता हूँ। फटे हाल हैं, कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, चलो मैं कपड़े दे देता हूँ। तो सेठ जी ने पंडित जी को एक जोड़ी वस्त्र नए दे दिए। तो नए वस्त्र पहन के 1-2 दिन के बाद फिर से वो पंडित जी उसी गांव में भिक्षा मांगने गए। तो सबसे पहले उसी सेठ के घर गए जिसने धक्के मार के निकाला था। तो सेठ ने देखा, भाई पंडित जी आए हैं, स्वागत किया, हाथ जोड़ करके घर में बुलाया, आइए पधारिए, बैठिए, क्या खाएंगे आप। अमावस्या का दिन था, तो सेठ जी के घर में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने थे। तो सेठ जी ने पंडित जी को बिठाया और अपनी अर्धांगिनी से कहा कि जाइए, पंडित जी घर में आए हैं, कुछ इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करिए, भोजन पानी लगाइए इनके लिए। तो उनकी जो पत्नी थी, वो पंडित जी के लिए कुछ भोजन लेकर के आई है। लाकर के भोजन आगे रखा पंडित जी के और कहा, आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो पंडित जी ने क्या किया, जो खीर थी, खीर की चम्मच भरी और अपने कपड़ों के ऊपर डाल दी। फिर उन्होंने रोटी ली, सब्जी लगाई, फिर वो रोटी अपने कपड़ों के ऊपर डाल दी। जो भी भोजन है सारा का सारा अपने कपड़ों के ऊपर डालते जा रहे हैं और यही शब्द कह रहे हैं कि लो लो मेरे वस्त्रों, भोजन करो। ये भोजन मुझे नहीं, तुम्हें मिला है, भोजन करो, भोजन करो। अब सेठ जी इस बात को देख करके बड़े हैरान हैं
क्योंकि सेठ जी पंडित जी को पहचाने नहीं है कि ये वही पंडित है जिनको कुछ दिन पहले तुमने धक्के मार के निकाला था। तो पंडित जी बार बार यही कह रहे हैं कि भोजन करो मेरे वस्त्रों, ये भोजन मुझे नहीं तुम्हें मिला है। सेठ जी की आंखों से आंसू आ गए, चरणों में गिर गए, हे महात्मा जी, हे पंडित जी, आप ये कर क्या रहे हैं? मैंने आपको भोजन दिया, आप भोजन करिए, आप अपने वस्त्रों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा, अरे सेठ जी, आपने मुझे थोड़ी दिया है, मेरे वस्त्रों को दिया है ये भोजन। याद करो सेठ जी, आज से 2-3 दिन पहले मैं आया था और आपने मेरे फटे हाल, बुरा रंग रूप देख करके, फटे हुए कपड़े देख करके मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया था। और आज मैं बड़े अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ, तो आज आपने बड़ा स्वागत किया मेरा। तो आपने मेरा स्वागत थोड़ी किया है, मेरे वस्त्रों का स्वागत किया है। आपने भोजन मुझे थोड़ी दिया है, मेरे वस्त्रों को दिया है। सेठ जी चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपके वस्त्र देखे थे उस दिन और आपको फटे हाल देख कर के मैंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और आज आप सुंदर बन के आए हैं तो मैंने आपको अंदर अपने घर में ले आया स्वागत से। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो मनुष्य की पहचान जो है वो उसके कर्मों से है, कि वो कर्म कैसे कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। आप भी यही देखिए, वस्त्र देखेंगे तो आप भी धोखे में पड़ जाएंगे। तो वस्त्रों पे मत जाइए, कर्मों पर, व्यवहार पर, वाणी पर जाइए, उसके ज्ञान पर जाइए। उसका ज्ञान कितना है, उसके कर्म कितने अच्छे हैं, उसका व्यवहार कितना अच्छा है। हम दिखावा देखते हैं और दिखावा हमें धोखा दे जाता है। एज द वैल्यू ऑफ गोल्ड can't be judged by how much that glitters, but how pure that is. तो कितना प्योर है, शुद्ध है सोना, उससे उसकी पहचान है, उसकी चमक से नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ वेल ड्रेस्ड पर्सन इज़ अ जेंटलमैन। तो ये भी सही नहीं है कि कोई अच्छे से ड्रेसअप हुआ आदमी कोई जेंटलमैन हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो। तो मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। कर्म देखिए, रूप रंग दिखावा ये मत देखिए। तो कर्मों से पहचान होती है इंसान की। जय श्री राधे, जय श्री